क्वेश्चन नंबर 3, आपके सामने क्या है? द लेंथ, लेंथ का मतलब क्या होता है? लंबाई। ऑफ द टू रोप्स, दो रस्सों की जो लंबाई है वो कितनी है? 24 मीटर्स एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली, और जो दूसरे रस्से की लंबाई है वो 14 है। एक रस्से की लंबाई कितनी है जी? 24 मीटर्स, और जो दूसरा है उसकी लंबाई कितनी है जी? 14 मीटर्स। इफ अली want to cut the ropes into pieces of equal length without any rope left, अली ने क्या करना है कि इस रस्सों को दो बराबर हिस्सों में कटिंग करनी है कि बाकी कुछ भी ना बच जाए। ठीक है, फाइंड आउट व्हाट विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस, हर एक लेंथ की जो बाकी लंबाई मैक्सिमम कितनी को होगी। फाइंड आउट, फाइंड करें व्हाट विल बी द मैक्सिमम लेंथ, क्या लंबाई की मैक्सिमम लेंथ क्या होगी ईच पीस की, हर एक रस्से की लंबाई की लेंथ कितनी होगी जब वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। ठीक है, अब देखें, सबसे पहले हमारे पास एक डाटा पड़ा हुआ है 25 और एक पड़ा हुआ है 14। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? हमने उनकी हाफ बताना है ना, इनको दोनों रस्सों को हमने हाफ करके बताना है कि बाकी कुछ भी ना बच जाए। इन दोनों में देखते हैं सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 24, और छोटी वाली वैल्यू क्या है? 14। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि डिवाइड वाले प्रोसेस से भी करके बता देता हूँ और फैक्टराइजेशन के तरीके से भी बता देता हूँ। ठीक है, चले मैं पहले वो करता हूँ, फैक्टराइज बनाता हूँ। सबसे पहले हम 14 को डिवाइड करते हैं, छोटी वाली वैल्यू 2 7 दा एंड 7 1 दा। 24 के भी मैं फैक्टर्स बनाता हूँ, ये मैं बाय फैक्टराइजेशन प्रोसेस से कर रहा हूँ। 2 2 दा, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, इधर क्या आ जाएगा बच्चों? 2 6 दा 12, 2 3 दा एंड 3 1 दा। ठीक है, ये मैंने 14 के फैक्टर्स बना दिए और 25 4 के फैक्टर्स बना दिए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 14 की क्या आई है? 2। यहाँ पे हम नेक्स्ट लिख देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पे बच्चों आपके पास कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए? जस्ट ये 2 आ गया। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया आपके पास? 2। ले जी, इसको हमने सोल्व किया बाय यूजिंग प्राइम नंबर्स फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसी क्वेश्चन को मैं यूज करने लगा हूं किस मेथड से? डिवीजन वाले प्रोसेस से। इन दोनों में से कौन सी बड़ी वैल्यू है? अब आपको पता है बड़ी वाली वैल्यू हमारे पास क्या होती है? डिविडेंड, और जो छोटी वैल्यू होती है वो होती है डिवाइजर। हमेशा डिविडेंड को डिवाइड के अंदर और जो डिवाइजर है वो बाहर। यहाँ पर देखें 14 है, 14 को अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई देता हूँ वो आता है 28। तो 14 को अगर मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई देता हूँ तो आंसर क्या आ जाएगा? 14। ठीक है, 0 एज इट इज आ गया। 2 में से 1 माइनस किया, बाकी बच गया आपके पास बच्चों 1 आ गया। ठीक है, अब इसको जब हम अब देखें रिमाइंडर आपके पास क्या आना चाहिए था? 0, लेकिन आया तो नहीं। तो इसको हम डिवाइजर मान के चलेंगे और जो पहले डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा। इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 14, 10 1 दा 10, आंसर क्या आ गया आपके पास? 4 आंसर आ गया। ठीक है, अब जब हम इसको आगे फर्दर करेंगे सोल्व, तो जो ये 4 है ये बच्चों आपके पास क्या बन जाएगा? डिवाइजर, और जो ये 10 है ये क्या बन जाएगा? डिविडेंड। तो इधर आ जाएगा 10। ठीक है, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई दिया तो बाकी बच गया 8, तो आंसर क्या आ गया? 2 आंसर आ गया। ठीक है, अब देखें यहाँ पे मुझे क्या चाहिए था? यहाँ पे तो मुझे 0 चाहिए था, लेकिन आया क्या है? 2। तो आगे जब हम 4 को डिविडेंड बनाएंगे 2 2 दा 4, और आंसर बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा? 0 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसमें देखें जो हमारे पास लास्ट में डिवाइजर आया, तो बच्चों यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसके हैं? 14 एंड 24 इज 2। ये देखें इसमें भी 2 आया जब हमने फैक्टराइजेशन के तरीके से किया, और इसमें भी 2 आया जब हमने डिवाइड के तरीके से किया। ठीक है, जैसे मर्जी कर लें, फैक्टराइजेशन के प्रोसेस से कर लें वो भी आसान है, डिवीजन वाले प्रोसेस से कर लें वो भी आसान है, कोई भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों आपके पास क्या है?
देखें जरा, फॉर द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, योम आज़ादी के दिन कोई तकरीर हो रही है, 52 स्टूडेंट्स इन वाइट ड्रेस, 52 जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 52 स्टूडेंट्स इन वाइट ड्रेस, सफ़ेद लिबास में हैं, 65 स्टूडेंट्स इन ग्रीन ड्रेस, 65 स्टूडेंट्स ग्रीन ड्रेसेस में हैं एंड 39 स्टूडेंट्स इन ब्लू ड्रेस। 52 स्टूडेंट्स ने वाइट ड्रेस पहना हुआ है, 65 स्टूडेंट्स ने कौन सा है, ग्रीन ड्रेस पहना हुआ है, और 39 स्टूडेंट्स ने ब्लू ड्रेस पहना हुआ है। आर टू बी अरेंज्ड, इस तरीके से खड़े हैं, इन इक्वल रोज, एक इक्वल कतार में, इन सच अ वे दैट स्टूडेंट्स ऑफ वन कलर ड्रेस विल बी इन ईच रो, कि हर एक स्टूडेंट्स ने जो एक तरह के कपड़े हैं, यानी कि एक तरह के जो ड्रेसेस हैं उनको एक कतार में खड़ा करना है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की ज्यादा से ज्यादा तादाद क्या होगी, दैट कुड बी इन ईच रो, हर एक स्टूडेंट की जो ज्यादा से ज्यादा तादाद क्या होगी जिन्होंने एक कलर के क्या पहने होंगे, ड्रेसेस पहने होंगे। ठीक है, अब देखें सबसे पहले हाईएस्ट नंबर क्या है 52, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 65, उससे स्मॉलेस्ट क्या है 39, सॉरी ग्रेटेस्ट नंबर है 65। इसको आप बाय फैक्टराइजेशन से कर लें, जिस मर्जी तरीके से कर लें, मैं दोनों तरीकों से करवा देता हूँ आपको। ठीक है, अब देखें जो आपको आसान लगता है वो कर लें। अगर मैं 65, अगर मैं सबसे पहले 39 के फैक्टर बनाता हूँ तो बच्चों के आएंगे 3 1 दा 3 3 3 दा 9, 13 1 दा। ठीक है, इसके बाद 52 के अगर मैं बनाता हूँ तो 2 2 दा 4, 1 कैरी 2 6 दा 12, 2 1 दा 2 2 3 दा, इधर आ जाएगा 13 1 दा। लास्ट में हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 65। 65 हमारे पास 3 के टेबल पे डिवाइड होता है, नहीं ये होगा 5 के टेबल पे, इधर आ जाएगा 5 1 दा 5 और 5 1 दा 5 1 कैरी 5 3 दा 15 एंड 13 1 दा 13। ले जी, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 39 की क्या है, इसके बाद लिखेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 52, और लास्ट में हम क्या लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ किसकी 65। 39 की क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 13, 52 की क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 13, 65 की क्या है 5 मल्टीप्लाई बाय 13। ठीक है, तीनों की बन गई। अब हमारे पास यहाँ पर बच्चों कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा क्या आए हैं ये देखें, ये 13 ही आया बस। ठीक है जी, अच्छा इसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बच्चों आपके पास क्या आ जाएंगे 13। ये तो सोल्व हो गया बाय फैक्टराइजेशन से, अगर किसी ने डिवीजन के प्रोसेस से करना है वो भी से देख ले। अब इन तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है ये वाली, ठीक है, ये हो जाएगी डिविडेंड, और इसका डिवाइजर क्या होगा उससे छोटी वाली वैल्यू 52। 52 अब देखें 52 1 दा 52। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं 5 में से 2 माइनस किया, बाकी बच गया 3 और इधर आ जाएगा 1। ठीक है, इसको अब आगे मूव करते हैं 52। ये जो 52 था पहले डिवाइजर था, ये डिविडेंड बन गया, और जो रिमाइंडर आए वो डिवाइजर बन गया। अब मैं 13 को मल्टीप्लाई करवाता हूँ 4 के साथ, 4 3 दा 12, 1 कैरी 4 2 दा 5, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 13 को 4 के साथ मल्टीप्लाई दिया तो 52। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ किस किस का है ये 52 एंड 65 का क्या आया है 13। ठीक है, ओके आगे देखें, फिर आगे भी तो हम करवाते हैं ना। इधर क्या आ जाएगा बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास 13 और लास्ट में क्या है, सॉरी यहाँ पे 13 और 39 में से बड़ी वैल्यू डिविडेंड हो जाएगी और छोटी वैल्यू डिवाइजर हो जाएगा। 13 3 दा 39। ठीक है, 0 बच गया, तो देखें 0 रिमाइंडर हमें चाहिए था वही बच गया, तो हम लास्ट में क्या कह देंगे, लास्ट में हम कह देते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ किस किस का है जी 39 का है, इसके बाद 52 का है एंड 65 इज 13। इसका देखें, इसका भी आंसर 13 आया और इसका भी आंसर बच्चों हमारे पास 13 आया। ठीक है, हाँ
बता देता हूँ लास्ट में 65 जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने जो वाइट ब्लू और ड्रेस पहने हुए, ज़्यादा से ज़्यादा जो इनकी रोज है ना वो 13 नंबर ऑफ लेंथ होगा। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 भी है जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर डेट डिवाइड 16, 24 एंड 48। ठीक है, ये रेस कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमें क्या कह रहे हैं जनाब, वो कह रहे हैं कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करें किसका, 16 का, 24 का एंड 48 का। ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा इनमें से जो डिवाइड करता होगा। आप देखें डिवाइड करना है ना, तो हम ऐसा करते हैं, जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो हमारे पास डिविडेंड हो जाएगा और उससे छोटी वैल्यू डिवाइजर हो जाएगी। 24 को अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा 48 और 0 बचेगा। इधर आ जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 48 इज 24। अब मैं 16 और 24 को लेके आगे चलूंगा तो इन दोनों में सबसे पहले देखूंगा कि बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है। तो कॉमन सेंस की बात है, बड़ी वाली वैल्यू 24 है, 24 को एज अ डिविडेंड लेके चलूंगा और जो छोटी वैल्यू उसको हम डिवाइजर लेके चलेंगे। 16 को 1 के साथ मल्टीप्लाई दिया तो इधर आ जाएगा 16, इधर क्या आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा 1 कैरी इधर आ जाएगा। 14 में से 6 माइनस किया 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इधर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास 8। ठीक है, अच्छा जी, इधर हमारे पास 8 आ गया जी, लेकिन यहाँ पे तो हमें 0 चाहिए था। इधर आ जाएगा 8, हमारे पास डिवाइजर आ जाएगा और यहाँ पे जो पहले डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा। 8 टू द 16, बाकी क्या बच गया 0। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 16 है, 24 है एंड 48 इज 8। लें जी, हमारे पास 8 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमें क्या कह रही हैं, इब्राहिम एंड मैविश आर प्रिपेयरिंग, तैयार कर रही हैं फर्स्ट एड किट तैयार कर रहे हैं इब्तदाई तिब्बी इमदाद फॉर स्टूडेंट्स। फर्स्ट एड किट्स मीन्स के सनी प्लस हो गया, पट्टियाँ वगैरह हो गई, इस तरह की चीज़ें होती हैं। दे हैव 30 परफ्यूरेटेड एडहेसिव बैंडेजेस, इनके पास 30 एडहेसिव बैंडेजेस हैं। एडहेसिव का मतलब होता है सुराखदार जो पट्टी नहीं होती वो। इसके बाद 60 ट्रायंगुलर बैंडेजेस एंड 75 रेक्टेंगुलर बैंडेजेस। ठीक है, ये मैंने नंबर्स लिख दिए हैं, 30 है, 60 है, 75 है। इसके बाद दे मस्ट डिस्ट्रीब्यूट दीज इक्वलिटी इन द किड्स, दे मस्ट डिस्ट्रीब्यूट, इन्होंने तकसीम करना है बराबरी के तौर पर इन किड्स को विद नथिंग लेफ्ट ओवर, के बाकी कुछ भी ना रह जाए। ठीक है, इस अंदाज में उन्होंने इस बैंडेजेस को तकसीम करना है कि बाकी कुछ भी ना रहे। ठीक है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ किड्स, ज़्यादा से ज़्यादा किड्स की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद क्या होगी। दे कैन मेक विद दिस क्वालिटी, अगर इनके पास इस क्वालिटी में ये चीज़ें पड़ी हुई हैं और बैंडेजेस की सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके पास किड्स की नंबर ऑफ किड्स कितनी बन सकती हैं उनके पास, जितना उनके पास साजो सामान पड़ा हुआ है। अब देखें, सबसे पहले हमारे पास 30 है, 60 एंड 75 है। 30 है, 60 एंड 75 है। ठीक है, बेशक आप इसे फैक्टराइजेशन के तरीके से कर लें, बेशक आप इसे डिवाइड के मेथड से कर लें, जो मर्जी कर लें। मैं आपको दोनों तरीक़ों से कर देता हूँ। यहाँ पे है 30, यहाँ पे है 60 और बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 75। ठीक है, 215 द, 35 द एंड 51 द। ठीक हो गया। 60 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 230 द, 215 द, 35 द एंड 51 द। अब 3 के टेबल पे देखते हैं, 3 1 द 3 नहीं 3 2 द 6, 1 कैरी, 3 5 द 15, इधर क्या आ जाएगा 5 5 द एंड 5 1 द। यहाँ पर बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30 के क्या है लिखते हैं अभी बाद में। इधर हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60 की क्या बनेगी, लास्ट में हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 75। 30 की क्या बनी, 2 × 3 × 5,
60 की क्या बनी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इधर आएगा फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ये मुझे तो लगता है एक ही है शायद, नहीं एक नहीं है, दो हैं। ये 3 भी तो है, ये 3 भी तो आ रहा है। चलें जी, हमारे पास यहाँ पे बच्चों कॉमन फैक्टर्स क्या आगे, कॉमन फैक्टर आ गए 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और HCF क्या आ गया 15 आ गया। लें जी, ज़्यादा से ज़्यादा जो किट्स की तादाद होगी ना, इन तीनों को जब आप मैनेज करेंगे एक एक करके तो 15 बस किट्स बनेंगे आपके पास टोटल। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास फैक्टराइजेशन के प्रोसेस से। अब हम करते हैं बाय डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड में जब हम इन तीनों को कंपैरिजन देखते हैं इनका, तो हमारे पास सबसे पहला वैल्यू क्या है 75। 75 इज अ डिविडेंड एंड 60 इज अ डिवाइजर। ठीक है, अब 60 को मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई देता हूं तो 60 आ गया, पीछे क्या बच गया हमारे पास 5 एज इट इज, 7 में से 6 माइनस किया, बाकी बच गया 1। ठीक है, अब देखें रिमाइंडर तो 0 आना चाहिए था, नहीं आया, इधर आ जाएगा 60। 50 को अगर मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई दूँ ना बच्चों तो 60 आता है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे HCF ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ किस किस के 60 एंड 75 इज 15। ठीक है, इसी के आगे कर रहा हूँ। आप देखें 15 और 30 को जब मैं कंपैरेटिवली देखूंगा, दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, कॉमन सेंस की बात है, 30 बड़ी वैल्यू है, तो 30 हमारे पास एज अ डिविडेंड बनेगा और जो ये 50 है ये एज अ डिवाइजर बनेगा। 50 टू द 30, हमारे पास आंसर बच्चों क्या आ गया 0 आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे बस आंसर लिख देते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किस किस का 30 का है, 60 का है एंड 75 इज 15। ये देखें 15 हमारे पास बेशक आप डिवीजन मेथड से कर लें तब भी 15 आ रहा है, फैक्टराइजेशन के से कर लें तब ही 15 आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 सारा, बल्कि यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट होती है कंप्लीट एक्सरसाइज। अपना अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।